हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ चुके हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस को। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इन एग्जामों में भी पूछ सकते हैं। ये रिपीटेड सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, बता दिया जाएगा आपका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो बिना लेट किए हुए पहला प्रश्न को देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के आपके जनक हो जाएगा अरस्तु। कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी। तो याद रखिएगा संविधान सभा की पहली मांग आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। और यह मांग आपका अनौपचारिक मांग था। कौन सा? अनौपचारिक। और औपचारिक मांग किसने की थी? तो याद रखिएगा औपचारिक मांग संविधान सभा की पहली एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। ये 3 नंबर प्रश्न में मेंशन किया है। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि संविधान सभा की पहली मांग किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक। और औपचारिक मांग पूछे तो एम.एन. रॉय। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को दिल से लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समूह ने की, जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका मर्चेंट ऑफ एडवेंचर हो जाएगा। किसका? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चल जाएगा। और प्रारूप समिति में टोटल आपका 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। 6+1 का आंकड़ा इसमें होता है। एक अध्यक्ष और 6 मेंबर थे। ठीक है। तो इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है? इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो में कहीं भी कोड दिया जा सकता है। ठीक है। आपको इस जगह स्क्रीन पर ऐसे ही कहीं कुछ भी कोड शो हो सकता है। आपको क्या करना है? वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस कोड का यहाँ जो शो होगा आपको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम आईडी पर भेज देना है। टेलीग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको स्क्रीन पर भी शो रहा होगा। ठीक है। आपको टेलीग्राम आईडी पर जाना है और उस स्क्रीनशॉट को सिर्फ भेज देना है। जैसे ही आप भेजेगा आपको पीडीएफ तुरंत 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदारवाद के जनक कौन थे, जल्दी से बताइए। तो यार उदारवाद के जनक आपका जॉन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना का पहला संशोधन कब हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रस्तावना में संशोधन पूछ रहा है तो प्रस्तावना में पहला संशोधन आपका 1976 में हुआ है। और संविधान का टोटल अभी तक 104 संशोधन हो चुका है। ठीक है। आगे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपका फजल अली था। और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ये देखिए 9 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पिछले साल के एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जामों में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका से लिया गया आपका मौलिक अधिकार। और 10 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपका अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति के पास पूछे क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, वो आपका आर्टिकल 72 में। और निर्वाचन आयोग पूछे तो याद रखिएगा 324 के अंदर आपका आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है प्रारूप समिति में कौन एक मुस्लिम अध्यक्ष है। तो प्रारूप समिति में आपका टोटल 7 मेंबर था। उसमें एक अध्यक्ष था, कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसमें एक मुस्लिम अध्यक्ष भी था, कौन था? मुस्लिम था आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति का आपको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति की स्थापना आपका 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ। तो याद रखिएगा वो आपका मिशन था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत आपका 1946 में भारत आया है। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे बताते हैं? पैट्रिक लॉरेंस था, A.V. अलेक्जेंडर था और कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन इसमें अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष आपका पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। किसका? कैबिनेट मिशन का। 3 सदस्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला प्रारूप किसने तैयार किया। ठीक है। जो ड्राफ्ट संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया, वो आपका B.N. राव ने किया। किसने? B.N. राव ने। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के पहले भारत में एक मिशन आया था क्रिप्स मिशन। वो आया था आपका 1942 में। ठीक है। और आपका कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। इसमें डबल ट्रिपल जितना हो उतना स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम में
100% पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आपको 3 डेट याद रखना है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक 12 को हुआ था, तीसरी में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया था। किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए आगे क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा एससी की संख्या आपका टोटल 26 थी, एसटी के पूछे तो 33 हो जाएगा, और महिला आपका 15 था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष आपका पैथिक लॉरेंस थे, और कैबिनेट मिशन में आपका 3 मेंबर थे। कितने, 3 मेंबर थे। आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, वो एक पास के रूप में कर सकते हो, पास था। तो पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टैफर्ड क्रिप्स। तो आपका अध्यक्ष हो जाएगा पीएस आगे में, तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जानते हैं आपका प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। और एक प्रश्न इससे आता है कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष था, जो कि संविधान की पहली बैठक में बना था, और दूसरी बैठक में आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जल्दी से बताइए। तो जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा आपका कोलकाता में 1774 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था, तो जानते हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आगे, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को स्वीकार किया गया था, लागू नहीं हुआ था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं दिल से कहना चाहूँगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, आगे संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और आपके सामने इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा झंडा समिति का अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए आपको स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको इसका कोड दिख रहा है, इसका आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और हमको टेलीग्राम आईडी पर भेज देना है। आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको भेज देना है। जैसे ही भेजेगा आपको तुरंत 10 या 20 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जर्मनी के साथ जाएगा। ठीक है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य आपका यूएसए से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ को कि कौन से चीज़ किस देश से लिया गया है। आगे, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, जल्दी बताइए। तो आपका टोटल 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। अभी पूछे कितना है, तो आपका 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को आपका पहला संविधान संशोधन को जोड़ा गया था 1951 में, और संविधान का पहला संशोधन आपका 1951 में ही हुआ था। आगे, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, जल्दी बताइए। तो जानते हैं आप सभी कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो जानते हैं आपका उद्देशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देशिका। अगर आपसे पूछे इंडियन फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा पूछे, तो याद रखिएगा इंडियन फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई तो वो आपका 3:4 होता है, और ये चौड़ी पट्टी आपका 1:1:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो जानते हैं आप संसद के पास होती है। आगे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो जानते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार लगा दिए, जितना स्टार हो इस प्रश्न के लिए काफ़ी कम स्टार होगा। आगे, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर ब्रिटेन के साथ जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब समझ लीजिए शीट में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 19A के साथ जाएगा। ठीक है, आगे, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो भाग 4A। इन सारे प्रश्न को एक बार कर लेते हैं तो उम्मीद कम ही है कि आपसे इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा या आपसे छूटेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जानते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। जब ये खड़े हुए थे तो इसके विपक्ष में एक भी विपक्षी खड़ा नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, आगे ये देखिए, ये वाला प्रश्न जो है पीओ में एक बार पूछा गया था। ठीक है, पीओ में। आगे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जानते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कोड मिल गया होगा। उस कोड का स्क्रीनशॉट लेंगे और आप हमारे टेलीग्राम आईडी पर भेज देंगे। टेलीग्राम आईडी का लिंक बार बार बोल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके उस आईडी का आपको हमको भेज देना है। आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए आ गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरी संविधान बैठक में, सभा बैठक में बनी थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। आगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जानते हैं जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान का स्वीकार कब किया गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान का स्वीकार आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन आपका एंड होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा, तो दिल से बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ को बनाने में, तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता है आपको कोड मिल गया होगा। उस कोड को स्क्रीनशॉट लेके आप हमको भेज देना टेलीग्राम यूजर आईडी पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं।